जी, तो आज की कक्षा हम आरंभ करते हैं। आज हम पूरे प्रमाण विषय को पढ़ेंगे और प्रमाण में भी अनुमान को विशेष समझेंगे। तो कक्षा हम आरंभ करें उससे पूर्व हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी, तो हम जो विषय आरंभ कर रहे थे उसी को पढ़ते हैं। और कल हमने एक विषय पढ़ा था प्रमाण का, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण हमने समझा था। एक बार उसका रिवीजन करते हैं, फिर आगे आज जो अनुमान हमें पढ़ना है उसके विषय में चर्चा करेंगे। जी, तो प्रत्यक्ष प्रमाण जब हमने पढ़ा था, प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रमाणानि, ये 4 प्रमाण हैं। उसमें से प्रत्यक्ष अनुमान हमने कल पढ़ा था, उसको रिवीजन करते हैं। अनुमान प्रमाण को आज विशेष देंगे, अध्ययन करेंगे, क्योंकि न्याय सिद्धांत में अनुमान का विशेष महत्व है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए कहा गया है कि साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम। तो अब इसमें साक्षात्कारी शब्द आया है, साक्षात्कारी। इससे अगर हम समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। साक्षात्कारी, साक्षात्कारी का मतलब क्या है? जो साक्षात करने वाला है। साक्षात का मतलब क्या है? इंद्रिय अनुभव करने वाला है, इंद्रियों के द्वारा किसी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। इंद्रिय अनुभव करके, इंद्रियों का अनुभव करके किसी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है तो प्रत्यक्ष होगा। अक्ष शब्द है यहाँ पे, अक्ष शब्द। अक्ष शब्द को अगर आप ध्यान दें तो अक्ष का मतलब होता है नेत्र, और नेत्र एक प्रतिनिधित्व करता है इंद्रिय का, और प्रति माने साथ में। तो जो आँखों के सामने हो या इंद्रियों के सामने हो, उसका जो ज्ञान प्राप्त करें वो इंद्रियों के माध्यम से करेंगे। भाई, आँखों के सामने अगर कोई बैल खड़ा है तो कोई दूसरा बताएगा इसलिए ज्ञान हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। हमारी आँखों के सामने अगर बैल खड़ा है, इंद्रिय सन्निकर्ष हो रहा है, तो हम मानेंगे ना कि यहाँ पे जानवर है, या दूसरा कहेगा तब तक इंतजार करेंगे। यही बात इसमें कहेगी। जो प्रत्यक्ष है, जो इंद्रियों के सामने है, इंद्रियों के द्वारा गोचर हो रहा है, इंद्रियों के द्वारा जाना जा रहा है, उसका जो ज्ञान प्राप्त होना प्रत्यक्ष है, उसका ज्ञान प्राप्त होना प्रत्यक्ष है। तो साक्षात्कारी प्रमा का जो करण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। साक्षात्कारी का मतलब क्या है? जो साक्षात यानी सामने किसी को जान रहा है। साक्षात का मतलब सामने, ये है सीधा, तो इसका अर्थ है। तो अब साक्षात्कारी प्रमाण 2 प्रकार का होता है। एक इसको कहा सविकल्पक, एक इसको कहा निर्विकल्पक। इसका सिर्फ यहाँ पर नाम दिया, तो हम सिर्फ नाम तक पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई आवश्यकता हो कि इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो हम उसके विषय में और आप बता दीजिएगा, तो और विस्तार से उसको बताने की कोशिश करेंगे, है ना। पर ये जो एक सामान्य पुस्तक हमें लगी, इसके अनुसार जो हमें लगता है उसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं, है ना। पर अगर आपको लगता है कि और विस्तार से जानने की आवश्यकता है तो किसी और पुस्तक का सहारा हम ले सकते हैं। ये हमारे अनुसार थोड़ी सरल लगी। और भी पुस्तकें हैं जिसमें लंबी लंबी चर्चाएँ हो सकती हैं। विद्वानों का अपना विषय है, वो अनुमान पर ही कम से कम महीने भर की कक्षा ले सकते हैं, घंटों घंटों प्रवचन दे सकते हैं एक शब्द पर। ये उनके अपने योग्यताएं हैं, अपने ज्ञान अर्जन है। पर हमें जिस तरीके से सरलता से समझना है एक विषय को, इसलिए उस विषय को हम उस आधार पर समझ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे गंभीर विषय हो सकते हैं, पर सामान्य रूप से हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब विषय हमारा शुरू होता है अनुमान का। अनुमान क्या है? अनुमान के विषय में हमने पढ़ा था कि लिंग परामर्शोनुमानम, लिंग परामर्शोनुमानम, लिंग का परामर्श ही अनुमान है। अब हम लिंग के बारे में कुछ कहें इससे अच्छा कि आगे परिभाषा आने वाली कि लिंग क्या है, और आगे परामर्श की भी परिभाषा आने वाली है। तो अब ये अनुमान प्रमाण को परिभाषित करने के लिए हम क्या पहले लिंग को समझेंगे, परामर्श को समझेंगे, फिर अनुमान समझ में आएगा। बस ये है ना। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा ना समझते हुए सीधे हम आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ सीधा ये कि लिंग का परामर्श ही अनुमान है। अब परामर्श क्या है तो इस पूरे बारे में जानेंगे, सबके बारे में। तो पहले है लिंग। लिंग कहते किसको? लिंग का परामर्श।
तो लिंग का परामर्श बाद में, हमें लगता है कि इसको थोड़ा उल्टे तरीके से पढ़ा जाए। पहले हम समझें कि परामर्श क्या है ना, फिर व्याप्ति, और व्याप्ति के बाद लिंग। क्योंकि जब तक परामर्श नहीं आएगा, व्याप्ति नहीं आएगी, लिंग समझ में नहीं आएगा, लिंग परामर्श समझ में नहीं आएगा, है ना। इन्होंने उस तरीके से लिखा। तो परामर्श क्या है? परामर्श क्या है? परामर्श किसको कहते हैं? तो कहते हैं तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श। तस्य माने कोई, मान लीजिए धुआं है ना, कोई धुआं माने लिंग। कल हमने यही बताया था, चलो संक्षिप्त में हम बता देते हैं। धुआं माने लिंग है ना, ये चिन्ह है या कोई चिन्ह है ये, है ना, जिसके द्वारा हम कोई सिद्ध करते चीज। तो तस्य माने धुएं से, तृतीयम ज्ञानम परामर्श, तृतीय का ज्ञान। तो दूसरा क्या है? साहचर्य, है ना। माने परामर्श का मतलब क्या है? लिंग का विश्लेषण करके, धुएं का विश्लेषण करके अग्नि के बारे में पता करना, ये जो प्रोसेस है पूरी, ये परामर्श है। कहना ये है तस्य तृतीयम ज्ञानम परामर्श, इस धुएं का तृतीय ज्ञान यानी अग्नि का ज्ञान परामर्श है। तृतीय ज्ञान क्यों कहा? तो उसके विषय में यहाँ लिंग को हम पढ़ते हैं। लिंग क्या है? तो कहते हैं व्याप्तिर बलेन अर्थगमकम लिंगम। व्याप्ति के आधार पर अर्थ का जो बोधक होता है उसे लिंग कहते हैं। माने जिसकी व्याप्ति रहे। व्याप्ति माने साहचर्य नियमों व्याप्ति। व्याप्ति और समझे लेते हैं। व्याप्ति क्या है? तीन चीज़ें एक साथ समझ रहे हैं, है ना, तब जाकर के परिभाषा स्पष्ट होगी। व्याप्ति क्या है? तो व्याप्ति कहते हैं साहचर्य नियमों व्याप्ति। साहचर्य का नियम, साहचर्य मतलब साथ में रहना, ये व्याप्ति है। साथ में रहना ये व्याप्ति है। ये नियम है सिद्धांत व्याप्ति का। माने साथ में रह रहा है, नियम को व्याप्ति कहते हैं। माने साथ साथ रहने का जो नियम है उसको व्याप्ति कहते हैं। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। ये क्या है? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। यही तो साहचर्य है भाई। जहाँ अग्नि होगी वहाँ धुआं होगा। धुआं को पहचान लो तो अग्नि का पता चल जाएगा, या अग्नि को देख लो तो धुएं का पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों साथ में रहते हैं। एक का पता चल जाए तो दूसरे का पता चल जाएगा, दूसरे को पता चल जाए तो पहले का पता चल जाएगा। यही साहचर्य है। माने जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, ये साहचर्य का नियम है। और इसी को व्याप्ति कहते हैं। माने जहाँ जहाँ धुआं व्याप्त होता है वहाँ वहाँ अग्नि भी व्याप्त होगी, और जहाँ जहाँ धुआं व्याप्त नहीं होगा वहाँ वहाँ अग्नि भी व्याप्त नहीं होगी। ये साहचर्य का नियम है। माने यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, यत्र यत्र न धूमः तत्र तत्र वह्नि अपि नास्ति। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, और जहाँ धुआं नहीं होगा वहाँ अग्नि भी नहीं होगी, है ना। अग्नि और धुआं साथ में रहते, इसीलिए साहचर्य नियम है। एक तो हो गया। तो व्याप्ति के आधार पर, व्याप्ति के आधार पर जो अर्थ का बोध कराए, माने एक है धुआं और एक है अग्नि, इन दोनों में एक है धुआं और एक है अग्नि दूसरे नंबर पर। तो धुआं जहाँ है वहाँ अग्नि है, तो धुआं किसका बोध करा रहा है? अग्नि का। तो व्याप्ति के आधार पर करा रहा है ना भाई। धुआं अग्नि का बोध कैसे करा सकता है? धुआं निकल रहा है किसी घर में से, तो हम क्या कहेंगे कि अरे आग लगी है, जबकि हमने आग नहीं देखी। तो क्यों कह दिया हमने कि आग लगी है? क्योंकि व्याप्ति पता है हमें। व्याप्ति क्या पता है? व्याप्ति ये पता है कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है। ये जब हमें पता चल जाता है तो हम मानते हैं कि व्याप्ति है। तो व्याप्ति के आधार पर जो अर्थ का गमन करा वो लिंग है, जिसके आधार पर हम दूसरे का पता चलाएं। माने व्याप्ति के आधार पर या व्याप्ति के बल पर, व्याप्ति के आधार पर, व्याप्ति के बल पर, ये व्याप्ति, इस व्याप्ति के बल पर जो अर्थ का बोध कराए, जो अर्थ का बोध कराए वो लिंग है। ये स्पष्ट हो पा रहा है कि व्याप्ति पता है हमें कि धुआं और अग्नि एक साथ रहते हैं, तो धुएं के माध्यम से अग्नि का पता चलता है, तो धुआं यहाँ पर लिंग होगा, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे धुआं जो है वो किसका लिंग है? अग्नि का। अग्नि का। जैसे मान लीजिए एक मतलब रास्ते में या हमारे घर में कोई कैंचुली मिली। कैंचुली क्या होता है? सांप जिसको निकालता है, त्यागता है, वो कैंचुली होती है। तो अगर कैंचुली देखी गई तो क्या माने हम, क्या अनुमान समझ में आता है कि भाई सांप होगा, यहाँ पे सांप निकला होगा, तभी तो कैंचुली पाई गई। भाई सांप देखा होगा, सांप यहाँ पे आया होगा, सांप की उपस्थिति रही होगी, इसीलिए तो कैंचुली है। तो कैंचुली क्या है?
लिंग है किसके ज्ञान का? सांप के ज्ञान का। या मान लीजिए हम देखते हैं कि बहुत सारी बारिश हो गई, पानी पूरे फैला पड़ा है, बहुत ज़्यादा पानी फैला पड़ा है, आंगन में पानी भरा पड़ा है और सब जगह पानी पानी है, तो हम क्या मानेंगे? हमने बारिश को बरसते नहीं देखा, लेकिन जो पानी फैला हुआ है तो पानी क्या है? वो लिंग है। किसका? बारिश का। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जब जब पानी बरसा है तब तब आंगन गीला हुआ है, तो अब अगर आंगन गीला है इसका मतलब कि बारिश हुई होगी। ये अनुमान है, ये व्याप्ति के आधार पर है। तो ये पूरी प्रक्रिया करना परामर्श है कि मान लीजिए आपने बारिश देखी, आपने पानी तो नहीं देखा बरसते हुए, तो बारिश से मतलब गीले आंगन को देख करके बारिश का अनुमान लगाना, और ये जो पूरी प्रोसेस है माने एक के आधार पर दूसरा आप साहचर्य करके तीसरे का पता लगाना परामर्श है। माने आपने धुआं देखा, धुएं से आपने दूसरे नंबर पर व्याप्ति का पता कर लिया कि अरे जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि जरूर होती है। क्यों? कहाँ देखा? बोले रसोई घर में देखा था हमने, यज्ञ में देखा था, यज्ञ कुंड में जब हम बैठे थे यज्ञशाला में तो वहाँ धुआं उठा था क्योंकि वहाँ पे अग्नि थी। तो दूसरा आपने उदाहरण ध्यान कर लिया, तो उससे तीसरे का पता चल जाए कि भाई यहाँ पे धुआं उठ रहा है मतलब अग्नि होगी। तो ये परामर्श है। माने जो पूरी प्रोसेस है वो परामर्श है। लिंग को देख करके उसके साहचर्य के आधार पर उसका जो उद्देश्य है, अनुमिति है, उसका ज्ञान करना परामर्श पूरी प्रक्रिया है। तो आशा करते हैं कि तीनों शब्द स्पष्ट हो गए होंगे, एक लिंग, दूसरा व्याप्ति, तीसरा परामर्श। और लिंग परामर्श क्या है? तो कहते हैं धूम आदि का ज्ञान है, और धूम आदि का ज्ञान, अग्नि का ज्ञान अनुमिति है। लिंग मतलब धूम आदि का ज्ञान, अनुमिति क्या है? अग्नि का ज्ञान, और धूम आदि का ज्ञान उस अनुमिति का कारण है। माने हमने अग्नि का ज्ञान करना है, तो अग्नि का ज्ञान करने में जो सहायक है वो क्या है? वो धुआं का ज्ञान है। धुआं का ज्ञान कारण है अनुमिति का। ये पूरा परामर्श है। माने जिससे अनुमति की जाती है उसे अनुमान कहते हैं, और लिंग परामर्श से अनुमति की जाती है, इसलिए लिंग परामर्श अनुमान है। ऐसा अनुमिति करने का मतलब क्या? अनुमान करना, वो अनुमिति करना। अनुमान की प्रोसेस जो पूरे वो अनुमिति है ना, अनुमिति। ठीक है। अग्नि का ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया वो अग्नि, वो अनुमिति है ना। और व्याप्ति के आधार पर लिंग एक तरफ है, परामर्श पूरा क्या है? लिंग के आधार पर व्याप्ति के नियम को लागू करके जो अनुमिति विषय को प्राप्त करना है, पूरा प्रोसेस जो है पूरी परामर्श के अंतर्गत आएगी। ये पूरी प्रोसेस परामर्श के अंतर्गत आएगी। तो लगभग ये विषय स्पष्ट हुआ। आप थोड़ा एक बार बता दीजिए ताकि इससे आगे बढ़ें। अगर कोई आवश्यकता तो इसमें और समझने की कोशिश करें। 3 शब्द आप ध्यान कर लीजिए, लिंग, व्याप्ति और परामर्श। हाँ, चलिए इसको हम थोड़ा इसमें करते हैं, जो हमारी अपनी समझ परिभाषा को थोड़ा साइड में रख करके, ताकि वो चीज़ थोड़ा और अच्छे से स्पष्ट हो पाए। सबसे पहले हम समझते हैं लिंग को। ठीक है, यहाँ पर दिया है लिंग क्या है ना। तो लिंग के लिए क्या कहा गया है? लिंग कहते किसको हैं? तो लिंग मतलब है चिन्ह, है ना। लिंग का मतलब है सिंबल, मान लीजिए, सिंबल नहीं, सिंबल अलग, चिन्ह कह लीजिए, चिन्ह कहें जिसको। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? स्क्रीन शेयरिंग हट जाए तो बता दीजिएगा। तो लिंग किसको कहते हैं? तो लिंग का सीधा अर्थ है जो किसी चीज का इंडिकेटर हो, या जिसके माध्यम से, अच्छा हट गया है, रुकिए हम करते हैं कोशिश। जी, तो अभी जो लिंग है, लिंग क्या है? दोबारा से स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। लिंग क्या है? लिंग कहते किसको हैं? तो इसमें कहते हैं लिंग का मतलब है एक चिन्ह, है ना। जैसे हम कहते हैं ना शिवलिंग। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग माने वो शिव जी का एक प्रतीक है ना। और जो एक बॉडी पार्ट के रूप में हम लिंग को मानते हैं वो क्या है? कोई बच्चा है या बच्ची है, कोई लड़का है, उसका चिन्ह क्या है? तो वो जो पार्ट है उसको मान लेते हैं, उसको कहते हैं, शुरू कर दिया लिंग। पर असल में वो एक संकेत है, वो एक चिन्ह है।
लिंग का बड़ा अर्थ है चिन्ह, चिन्ह के आधार पर। तो शिव जी का चिन्ह है वो एक पिंडी रखी हुई आकार, तो उसको हम कहते हैं शिवलिंग है, क्योंकि ये शिव जी का प्रतीक है। इस पत्थर को हमने शिव माना है, इसलिए शिवलिंग है। लिंग का अर्थ पहचान से, लिंग का अर्थ चिन्ह से है। तो उसी प्रकार यहाँ पे न्याय अनुमान में जो लिंग है, लिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर वही लिंग का मतलब प्रतीक है। ये किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये उस चीज़ का प्रतीक है जो दिख नहीं रहा है, जिसका हमें अनुमान करना है, जिसका हमें अनुमान करना है। तो एक चीज़ जो दिख रही है वो लिंग है। जैसे मान लीजिए धुआं है, इसका उदाहरण सबसे अच्छा यही है। धूम है, धूम माने धुआं। इस धुआं के आधार पर, धुआं तो हमें दिख रहा है ना, धुआं हमें दिख रहा है, तो धुआं क्या कहलाया? जो दिखे, जो प्राप्त हो, जिसका ज्ञान हमें हो रहा हो, वो लिंग है ना। तो इस धुएं से क्या करना है हमें? इस धुएं से हमें अग्नि का पता लगाना है कि अग्नि है या नहीं है। तो ये क्या है? ये अनुमान के आधार पर होगा, है ना। अब इस धुएं से हमने अग्नि का पता लगाया कि भाई ये धुआं उठ रहा है ना, मतलब आग लगी है कहीं। धुआं उठ रहा है इसका मतलब आग लगी है कहीं। तो ये आग का अनुमान हमने जान करके नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे इंद्रिय सन्निकर्ष हो गया। जैसे पहाड़ों में, दूर पहाड़ में कहीं आग लगी है, दूर पहाड़ में कहीं आग लगी है, वहाँ हमें धुआं दिख रहा है सिर्फ। तो जो धुआं दिख रहा है वो लिंग है, क्योंकि उस लिंग के आधार पर हम ये कंक्लूजन करेंगे कि आग लगी है कि नहीं लगी है। इसीलिए उस आग के ज्ञान का जो साधन है, जो करण है, वो लिंग है, माने वो धुआं है। ये लिंग का पता हो गया स्पष्ट। क्यों है लिंग आग का? आग का ज्ञान कराने वाला लिंग धुआं क्यों है? क्योंकि हमने व्याप्ति नियम पता है। हमने अपने घर में जब चूल्हा जलाया तो आग जलते ही धुआं प्रकट हुआ। हम जब हवन करने गए यज्ञशाला में तो वहाँ भी जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो धुआं निकला। तो इसका मतलब हमने ये जान लिया कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि जरूर होती है। ये व्याप्ति का नियम है, इसको व्याप्ति कहते हैं। माने आपने व्याप्ति को जान लिया कि भाई आप जो है रसोई घर में गए तो वहाँ देखा तो अग्नि जल रही, माने धुआं है, धुआं है, अग्नि है, साथ में है। फिर आप जो है यज्ञशाला में गए तो वहाँ देखा कि यहाँ धुआं है, यहाँ अग्नि है, अग्नि साथ में धुएं के। तो ये जो आप बार बार साथ में देख रहे हैं, बार बार साथ में देख रहे हैं, बार बार साथ में देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? व्याप्ति है। जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि होगी, और जहाँ अग्नि धुआं नहीं है वहाँ अग्नि नहीं होगी। जहाँ भी धुआं रहता है वहाँ अग्नि तो रहती है। ये व्याप्ति है, ये व्याप्ति है। तो आपने रसोई घर में आग जलते हुए देखी, धुआं देखा तो आग जलते हुए देखी, दोनों एक साथ देखा। आप यज्ञशाला में गए तो आपने धुआं देखा, आग देखी। अब आप पहाड़ की तरफ निकल गए तो पहाड़ पे दूर आग जलती, धुआं दिखाई दे रहा है। तो आप 2 बार आप देख चुके कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है। तो जहाँ जहाँ आपने धुएं को देखा वहाँ वहाँ अग्नि को भी देखा, वो व्याप्ति का ज्ञान कर लिया आपने। और जब आप पहाड़ घूमने गए तो पहाड़ पे दूर धुआं दिखाई दे रहा है, तो अब धुआं दिख रहा है आपको, अग्नि नहीं दिख रही है। अग्नि नहीं दिख रही, धुआं दिख रहा है। तो धुआं वो चिन्ह है, लिंग है। क्यों? क्योंकि आप उस धुएं के आधार पर आपकी जो व्याप्ति का ज्ञान है कि अरे ये तो धुआं दिख रहा है, धुआं दिख रहा है ये तो। और धुआं कहाँ देखा मैंने? ये धुआं तो मैंने रसोई घर में देखा। तो धुआं जहाँ होता था वहाँ तो अग्नि होती थी। यज्ञशाला में भी जहाँ धुआं उठा था वहाँ तो अग्नि थी। इसका मतलब जो पहाड़ पे मुझे धुआं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी अग्नि होगी। तो ये जो आपने सोचा और ज्ञान कर लिया, तो किसका ज्ञान कर लिया? भाई धुआं तो दिख रहा है तो वो तो लिंग है। लेकिन उस लिंग के आधार पर, उस चिन्ह के आधार पर जिसका धुआं चिन्ह है उसको जान लिया। माने अग्नि का चिन्ह धुआं है, अग्नि का लिंग धुआं है। तो धुएं के आधार पे आपने अग्नि का पता चला लिया। ये पूरा अनुमान है और ये पूरा परामर्श है। माने धुएं से अग्नि का पता चल जाना परामर्श है। क्यों? व्याप्ति के आधार पर। और ये व्याप्ति हुई किसके आधार पर? बोले लिंग के आधार पर। तो ये पूरे तीनों चीज़ें हैं। अभी और अनुमान प्रमाण थोड़ा स्पष्ट होगा, पर फिलहाल आप इन 3 चीज़ों शब्दों का अर्थ अगर आप जान गए हों कि जिसके माध्यम से जो किसी का चिन्ह हो वो लिंग है, और जो साथ साथ रहे वो व्याप्ति है, और जो पूरी प्रोसेस करके किसी तीसरे का पता चल जाए जिसके बारे में हम जान नहीं रहे हैं, उसका पता चल जाए, वो परामर्श है। इन 3 शब्दों को भी इतना रखते हैं
और आवश्यकता होगी तो इसको और बैक करके समझ लें, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे और जब पढ़ेंगे इस विषय में तो और अच्छे से स्पष्टता से ये हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे अनुमान प्रमाण इतना हमने जान लिया कि अनुमान माने क्या होता है कि जो दिख नहीं रहा है उसको जानना। किस आधार पर? तो जो दिख रहा है उसके आधार पर, जो आपको प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर, जो प्राप्त नहीं है उसके बारे में जानना, उसके बारे में जानना, है ना। तो अब इसमें अनुमान क्या है? इसमें लिंग वगैरह ये जो व्याप्ति है ये आप इसको और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा कोई बच्चा है, उसकी चप्पल हमें मिल जाए किसी घर में बाहर उतरी हुई, तो हम क्या मानेंगे? हमारा बच्चा किसी पड़ोस के घर पे खेलने गया, उसकी चप्पल दिख जाए और हमें पता है कि बच्चे की चप्पल है। क्यों? क्योंकि हमने बच्चे के पैर में चप्पल पहने हुए देखी है, तो हम ये मान लेंगे ना कि भाई ये चप्पल यहाँ पे उतरी हुई है, इसका मतलब बच्चा हमारा अंदर है। तो वो चप्पल क्या है? वो लिंग है। किसका? उस बच्चे का, उस बच्चे का। ऐसा तो किसी एक जो चीज़ दिख रही है उससे जो ना दिख रही हो उसका पता चलाना अनुमान का वो प्रोसेस पूरी है। तो अनुमान प्रमाण दो प्रकार का होता है। तच्चा अनुमानम द्विविधम, तच्चा अनुमानम द्विविधम। वो जो अनुमान होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का कौन सा होता है? तो यहाँ पे कहा गया है कि तच्चा अनुमानम द्विविधम, उसमें से एक कह दिया स्वार्थम परार्थं चेति। स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान दो प्रकार का अनुमान है। एक स्वार्थ अनुमान और एक परार्थ अनुमान। स्वार्थानुमान क्या है, परार्थानुमान क्या है? अनुमान दो प्रकार का है। तो अब इन दोनों को समझेंगे। पहले स्वार्थानुमान। तो स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतु, स्वप्रतिपत्ति हेतु माने स्वार्थम स्वयं के अर्थ के लिए, स्वप्रतिपत्ति हेतु अपने ज्ञान का, प्रतिपत्ति माने अपने ज्ञान का निमित्त स्वार्थानुमान है। इस परिभाषा को छोड़ के सीधे आप ध्यान रखिए। स्वार्थानुमान मतलब क्या है कि आप घूमने गए एक बच्चे के साथ पहाड़ पर, है ना, और आपको कोई बस्ती देखनी है, तो आप जब स्वयं को ये ज्ञान कराएं, दूसरे को नहीं, स्वयं को ज्ञान कराएं खुद के लिए कि अरे मैंने तो ये धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आग जल रही होगी। ये किसको ज्ञान करा रहे हैं आप? स्वयं को। तो स्वयं के लिए आप क्या करेंगे? तुरंत आपको पता चलेगा कि अरे घर पे मैंने जो है धुआं और अग्नि एक साथ देखे, तो इसलिए यहाँ पर जो धुआं उठ रहा है इसका मतलब यहाँ पे अग्नि होगी। ये ज्ञान किसने किया? आपने, स्वयं ने। इसका उदाहरण भी इन्होंने दिया, तो उसको स्वार्थानुमान कहेंगे। स्वयं के द्वारा अनुमान करना, स्वयं को ज्ञान प्राप्त करना, वो स्वार्थानुमान है। जैसे कोई व्यक्ति स्वयं ही पाकशाला में यानी रसोई में धुआं और अग्नि को साथ देखकर उनके साहचर्य का निश्चय करके पर्वत के समीप जाकर धूम रेखा को देखता है तो उसका संस्कार उद्भुत हो जाता है अपने आप। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने रसोई घर में आग देखी और धुआं देखा, तो आप जैसे ही पहाड़ पर धुआं की स्थिति को देखा तो आपको वो सब पता चल गया कि अरे रसोई घर में धुआं माने अग्नि, तो यहाँ पर भी धुआं अग्नि हो गई। तो आपने ही जाना कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, इस व्याप्ति का स्मरण कर लिया, और यहाँ भी धुआं है तो इसका मतलब परामर्श क्या करता है कि उस समय वहाँ पर भी अग्नि है। और यह स्वयं समझ लिया, किसी दूसरे को नहीं समझाया, स्वयं ने समझा, ये किसी को ज्ञान नहीं दिया, स्वयं ने अनुमान कर लिया कि हाँ यहाँ पे आग होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने खुद ने अनुभव कर लिया, तो क्या है? ये स्वार्थानुमान है। स्वार्थ अनुमान माने स्वयं को ज्ञान के लिए अनुमान कर लिया, स्वार्थानुमान है। अभी आपने दूसरे को ज्ञान नहीं कराया, ये खुद ने किया। ये प्रोसेस अलग है कि आपने क्या किया। इसमें प्रोसेस क्या हुई कि सबसे पहले आपने धुआं देखा कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ा, मतलब धुआं की रेखा उठ रही है कहीं पहाड़ पर से, धुआं देखा आपने, है ना। धुआं देख करके आपको क्या ध्यान आया? धुआं देखा तो धुआं के बाद क्या ध्यान आया? व्याप्ति। कैसी व्याप्ति ध्यान आई? उस व्याप्ति के आधार पर आपने रसोई घर को देखा, रसोई घर को देखा कि अरे जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, तो ये व्याप्ति आपने कर ली। और जैसे ये व्याप्ति करी तुरंत आपको पता चला कि इस पर्वत पे भी क्या है? आग है। पर्वत कैसा है? आग वाला है, अग्नि वाला है, अग्निमान है पर्वत। तो इतना हो गया अनुमान। तीन चीज़ों में हो गया। माने धुआं देखा, व्याप्ति का ध्यान आया, संस्कार जागा आपका, और आपने निश्चय कर लिया, खुद ने निश्चय कर लिया, इसलिए स्वार्थानुमान है। ये स्वार्थानुमान है, स्वयं का अनुमान है। ये स्पष्ट इतना हो गया।
ये स्वार्थानुमान हो गया, माने स्वार्थम स्वप्रतिपत्ति हेतु, अपने ज्ञान का स्वयं अनुमान लगाना स्वार्थानुमान है। ठीक है, अब इसके बाद आता है परार्थानुमान। क्या है परार्थानुमान? थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। तो परार्थानुमान क्या कहता है, यही सबसे ज़्यादा लंबा है, बाकी सब ठीक है। तो अब इसमें क्या है परार्थानुमान? परार्थानुमान क्या है, तो यत्तु कश्चित् स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय परम बोधयितुं पंचावयवम अनुमान वाक्यम प्रयुंक्ते तत्परार्थानुमानम। माने जब कोई व्यक्ति यत्तु कश्चित् कोई व्यक्ति स्वयं धूमात् अग्नि अनुमाय स्वयं धुएं से अग्नि का अनुमान करके परम बोधेतुम दूसरे को उसका ज्ञान कराने के लिए जो पंचावयव अनुमान वाक्यम प्रयुंक्ते पंच अवयव वाला अनुमान वाक्य प्रयोग करता है वह परार्थानुमान है। स्पष्ट हुआ? माने आपने स्वार्थ अनुमान पढ़ा, तो इसमें क्या है कि परार्थानुमान माने दूसरे पर है, पर का मतलब दूसरा, स्वार्थ में स्व था, स्वयं था, तो दूसरे को अनुमान का ज्ञान कराना। आपके साथ में जो बच्चा है उस बच्चे को ये बताना कि भाई देखो वहाँ पे धुआं दिख रहा है, तो ये दूसरे को कराना है, तो धुआं दिख रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे आग है। ये अनुमान दूसरे को कराना, ये ज्ञान दूसरे को कराना, ये परार्थानुमान है। इसमें आपको बोलना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा ना, लेकिन जब खुद समझते हैं तो बोलना कहाँ, चिंतन चलता है। देखते ही कह रहे मैंने तो घर पे अग्नि को धुआं को एक साथ देखा था, इसका मतलब यहाँ पे धुआं है तो अग्नि होनी चाहिए। पर यही ज्ञान जब दूसरे को कराते हैं तो उसमें पूरी प्रोसेस फॉलो होती है, वो परार्थानुमान है, उसको परार्थानुमान कहते हैं। इसीलिए पूरा कह दिया यत्तु कश्चित् स्वयं धूमादग्निमनुमाय परम बोधेतुम पंचावयवम अनुमान वाक्यम प्रयुंक्ते तत्परार्थानुमानम। प्रयुंक्ते तत्परार्थानुमानम, जब कोई व्यक्ति स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके उसको उसका बोध कराता है, दूसरे को उसका बोध कराता है, और बोध कराने के लिए 5 अवयवों के प्रयोग करता है, वह परार्थानुमान है। परार्थानुमान के 5 अवयव कौन से, ये महत्वपूर्ण है। परार्थानुमान के 5 अवयव कौन से हैं वो महत्वपूर्ण है, तो इनको हम देखते हैं, है ना। परार्थानुमान हो गया। परार्थानुमान दूसरे को अनुमान, भाई खुद ज्ञान करना अलग चीज़ है, वो तो आप कर लोगे, छोटी प्रोसेस है, लेकिन दूसरे को कराना तो इसमें पूरी प्रोसेस चलती है। तो प्रोसेस क्या है इसको पूरा हम देखते हैं। तो इसमें 5 अंग हैं पूरे। सबसे पहले क्या है प्रतिज्ञा, दूसरा क्या है हेतु, तीसरा पहले इनके नाम पढ़ना है, प्रतिज्ञा, हेतु, और हेतु के बाद कहाँ गया, हेतु, प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा के बाद हाँ ये आ गया, ज़्यादा निकल गया था। हाँ, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 है पूरे अंग, है ना। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 हैं, है ना। ये पूरा इसमें आता है। तो अब इसमें समझते हम क्या है। तो परार्थानुमान में सबसे पहले प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या करती, पंच जो है ना, इसमें प्रतिज्ञा है सबसे पहले। तो प्रतिज्ञा क्या माने, जो हमें प्रूफ करना है वो प्रतिज्ञा, जो प्रूफ करना है, जो सिद्ध करना, वो प्रतिज्ञा है। 5 अनुमान है ना, इन 5 अनुमान के 5 अंग के नाम लिखते। पहले प्रतिज्ञा है ना, 1, दूसरा है हेतु, 2, तीसरा है उदाहरण, 3, चौथा है उपनय, और फिर है निगमन। ये 5 है, इन 5 की प्रोसेस है। तो सबसे पहले प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है, तो प्रतिज्ञा माने जो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि पर्वतो अग्निमान, जो प्रूफ करना है हमें, जिसका ज्ञान प्राप्त करना है। तो जिसका भी ज्ञान प्राप्त करना है, जो भी हमें प्रूफ करना है, वो प्रतिज्ञा है। उसमें क्या है, तो पर्वतो अग्निमान, सिद्ध ये करना है कि पर्वत पर आग है, माने पहाड़ पर आग है, ये सिद्ध करना, तो ये प्रतिज्ञा है। ठीक। हेतु क्या है, माने कोई कारण है, आप जो कह रहे हैं कि ये अग्नि है, पहाड़ पे आग जल रही है, इसका कोई कारण है, तो जो कारण है वो हेतु है।
उसको कह दिया धूमवत्वात्, क्योंकि पर्वत पर धुआं है, इसलिए आप सिद्ध कर रहे हैं कि पर्वत पर अग्नि होगी, क्योंकि पर्वत पर धुआं है। तो जो आपको प्राप्त हो रहा है वो हेतु है, जो आपको प्राप्त हो रहा है, जो सबूत मिल रहे हैं वो हेतु है। आपको धुआं दिख रहा है, पहाड़ पर ऊंचाई पर धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपका हेतु है। इसके लिए कहा गया कि तृतीयांतम पंचम्यंतम वा लिंग प्रतिपादकम वचनम हेतु। लिंग को बताने वाला जो शब्द होता है वो तृतीयांत पद में या पंचम्यंत पद में होता है। अब ये जैसे धूमवत्वात्, ये कौन सा है? पंचमी विभक्ति है। धूमवत्वात् पंचमी विभक्ति है। धूमवत धुआं के समान, होने से, इसलिए त्वात् पंचमी विभक्ति। या फिर ऐसा कर दें धूमवत्वेन, धूमवत्वेन, तो इसमें क्या होगा? इस प्रकार से धूमवत्वेन, तो इसमें कौन सी तृतीया हो गई है ना, इसमें तृतीया हो गई। या धूमवत्वात्, इसमें पंचमी हो गई। तो ये यही तो कह रहा है, हेतु जो होता है वो या तो तृतीया विभक्ति में होगा या पंचमी विभक्ति में होगा। धूमवत्वात् पंचमी विभक्ति, धूमवत्वेन तृतीया विभक्ति, इन दोनों में जो होता है वो हेतु होता है। वो हेतु 3 प्रकार का कहा गया है। हेतु 3 प्रकार का कहा गया है। पहला कौन सा? अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। इसके उदाहरण हम थोड़ा जानते हैं कि क्या है। केवलान्वयी, अन्वय व्यतिरेकी पहले समझते हैं। अन्वय व्यतिरेकी क्या है? अन्वय व्यतिरेकी क्या है पहले उसको हम समझते हैं। तो अब इसमें क्या है? केवल अन्वय व्यतिरेकी, तो इसमें 2 शब्द, एक अन्वय है और एक व्यतिरेकी है। तो अन्वय और व्यतिरेकी क्या है? ये डिस्टर्ब कर, हाँ, अन्वय में एक शब्द है अन्वय और एक शब्द है व्यतिरेकी, 2 शब्द है इसमें। तो अन्वय का मतलब क्या है? सकारात्मक जो वाक्य है वो अन्वय है, सकारात्मक वाक्य है वो अन्वय है, और नकारात्मक वो व्यतिरेकी है। जैसे आप कहते हैं, सीधी बात, स चान्वय व्यतिरेकी अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत्वात्। अन्वय के माध्यम से, व्यतिरेक के माध्यम से जो व्याप्ति का ज्ञान कराए वो अन्वय व्यतिरेकी है। माने जहाँ जहाँ धूमवत होता है वहाँ वहाँ अग्निमत्व होता है। जैसे महानस, महानस माने यज्ञशाला में, यह अन्वय व्याप्ति है। वहाँ पे आपने क्या जाना? यज्ञशाला में अन्वय समझा रहे अभी, अन्वय व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति कि यत्र यत्र धूमवत्वम तत्राग्निमत्वम यथा महानसे इत्य अन्वय व्याप्ति। माने जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे कि उदाहरण में यज्ञशाला, ये तो हो गया अन्वय, सकारात्मक बात कही ना, कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे कि यज्ञशाला, रसोई घर, ये उदाहरण हो गया। तो इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने कह दिया क्या? अन्वय। इसको हमने कह दिया अन्वय व्याप्ति है, सकारात्मक व्याप्ति है, एक के होने से दूसरा है, ये सकारात्मक है, इसलिए अन्वय है। और व्यतिरेक का मतलब क्या है? तो व्यतिरेक को समझते हैं कि जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धुआं भी नहीं होगा, जैसे जलाशय, ये क्या है? ये व्यतिरेक है, ये नकारात्मक है। इसमें नेगेटिव बात हुई ना, नहीं नहीं, इसमें तो होता है माने सकारात्मक, इसमें नहीं माने नहीं, इसकी उपस्थिति नहीं है तो इसकी भी उपस्थिति नहीं होगी, ये व्यतिरेक है। जैसे जलाशय, माने क्या कह दिया कि यत्राग्निर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा महाहृदय। माने जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धुआं भी नहीं होता। ये नकारात्मक बात है ना, नहीं वाला, निगेटिव बात बोल रहे हैं हम यहाँ पे। निगेटिव मतलब इस अर्थ में कि नकारात्मक है। तो इसमें क्या हुआ कि जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं भी नहीं होता। तो उदाहरण जैसे तालाब, जलाशय, जलाशय में धुआं नहीं है, जलाशय में धुआं नहीं है तो फिर अग्नि भी नहीं है, देख लो। तो ये क्या हो गया? व्यतिरेक। एक हो गया अन्वय और एक हो गया व्यतिरेक।
दो हो गए। अब इसके आगे जो है केवल व्यतिरेक। केवल व्यतिरेक, केवल व्यतिरेक का मतलब क्या है? केवल व्यतिरेक यहाँ पर कह रहा है कि व्याप्ति से युक्त केवल व्यतिरेकी कहलाता है। माने जो सिर्फ व्याप्ति से युक्त हो वो व्यतिरेक कहलाता है। इन्होंने उदाहरण दिया क्या? जीववत् शरीरम सात्मकम प्राणिमत्वात्। जीववत् शरीरम सात्मकम प्राणिमत्वात्, माने जीवित शरीर सात्मक होता है, माने आत्मा से युक्त होता है, सात्मक होता है जीवित शरीर, क्योंकि वह प्राण से युक्त है। जीवित शरीर, भाई जीवित शरीर को कह रहे हैं, जीवित शरीर में आत्मा से युक्त होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? केवल व्यतिरेक व्याप्ति है, केवल व्यतिरेक व्याप्ति है, अन्वय व्याप्ति नहीं है। मतलब केवल व्यतिरेक है। व्यतिरेक माने इसका कोई नेगेटिव उदाहरण नहीं मिलेगा, माने इसका कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि जैसे जीवित शरीर सात्मक होता है क्योंकि वो प्राण से युक्त है, तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा। जीवित शरीर जो प्राण से युक्त ना हो, इसका नकारात्मक उदाहरण नहीं मिलेगा। इसको इन्होंने ऐसा कहा है। माने यहाँ पर जो उदाहरण इन्होंने दिया है कि जीववत् शरीरम सात्मकम प्राणिमत्वात्, इस अनुमान में प्राणादिमत जो हेतु है वह सात्मक है, माने आत्मा से युक्त है, साध्य है। इन दोनों की अन्वय व्याप्ति इस आधार पर बनेगी कि जहाँ जहाँ प्राणादिमत्वम है वहाँ वहाँ सात्मक है, माने जहाँ प्राण है वहाँ आत्मा है। इस व्याप्ति का उदाहरण कोई जीवित शरीर ही होगा, परंतु जीवित शरीर जब सब पक्ष के कोटि के अंतर्गत आ गए, इसलिए इस अन्वय व्याप्ति में उदाहरण मिल पाना संभव नहीं हो पाता है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि यत्र यत्र सात्मकत्वात् भावस्तत्र प्राणादिमत भावात्, माने इस व्याप्ति में घट घट में क्या इसका मतलब होगा? केवल व्यतिरेकी थोड़ा इसको समझने का रहेगा कि इन्होंने जो उदाहरण दिया है ना, एक केवल व्यतिरेकी और इसमें एक दूसरा उदाहरण केवल अन्वयी है ना। केवल अन्वय व्याप्ति से युक्त क्या है? केवल अन्वयी। जैसे शब्दों अभिधेय प्रमेयत्वात्, शब्द अविधेय है क्योंकि प्रमेय, प्रमेय माने जानने योग्य होने से शब्द अविधेय है, माने इसका पता चलता है। इसमें ऐसा करते हैं, थोड़ा इसका हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी। इसमें थोड़ा आवश्यकता अलग से ज्ञान की हो रही है, मतलब अध्ययन की। तो अन्वय व्यतिरेक तो हमने समझ लिया है ना, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, जहाँ जहाँ धुआं नहीं है वहाँ वहाँ अग्नि नहीं है। तो जहाँ सकारात्मक बात हुई वो अन्वय है और जहाँ नकारात्मक बात हुई वो व्यतिरेक है। अब यहाँ पे केवल व्यतिरेक और केवल अन्वयी है, इसमें थोड़ा हमें और पढ़ने का ऐसा लगता है कि कुछ पुस्तकें उपलब्ध हो नहीं पाई, उसमें ज़्यादा पढ़ने की इसकी आवश्यकता हमें महसूस हो रही है। तो अगर लगेगा तो इसमें और पुस्तक हम पढ़ेंगे। तो अभी ये विषय हम चाहते हैं कि एक शब्द है केवल व्यतिरेक और केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेक और एक विषय केवल अन्वयी, इन दोनों विषयों को थोड़ा अभी रोकते हैं। कल हम इसको थोड़ा विशेष अध्ययन करके आपको बता पाएंगे, है ना। तो एक हमने अन्वय व्यतिरेकी पढ़ लिया। अन्वय व्यतिरेकी स्पष्ट है कि अन्वय का मतलब है जहाँ जहाँ जो चीज़ प्राप्त हो, और व्यतिरेक माने जहाँ जहाँ जो चीज़ प्राप्त ना हो, ऐसा माने जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, ये अन्वय है, सकारात्मक पॉजिटिव बात है। और जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ धुआं नहीं है, ये नकारात्मक है ना। तो अब इसमें जो शब्द से पता चल रहा है वो केवल इतना कि केवल व्यतिरेक है, अन्वय उसका नहीं देखने को मिलेगा, व्यतिरेक है ना। अब इसका उदाहरण थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। केवल व्यतिरेक का तो मतलब इतना है कि उसमें केवल व्यतिरेक है, अन्वय नहीं मिलता। अन्वय माने क्या है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है ना, तो ये नहीं है, तो केवल व्यतिरेक है। माने इतने ये जो इन्होंने बात कही है कि जहाँ जहाँ शरीर है, सात्मक शरीर, जीवित शरीर है, वास्तव में आत्मा है, तो इसके उल्टा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा व्यतिरेक में। कि ऐसा नहीं कह सकते कि जहाँ जहाँ अब इसका पता नहीं, थोड़ा देखना पड़ेगा, अध्ययन इसमें करना पड़ेगा, उदाहरण थोड़ा फिट नहीं जम रहा है। और केवल अन्वय में इतना है कि उसमें केवल अन्वय की व्याप्ति है, विपरीत व्याप्ति नहीं मिलती है। इसमें थोड़ा अध्ययन की आवश्यकता है। कुछ भी बोलने से अच्छा है कि उसको हम एक बार अध्ययन कर लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसके बाद आता है उदाहरण। उदाहरण क्या है? तो पहले हमने क्या समझा? प्रतिज्ञा, है ना। और प्रतिज्ञा में हमने क्या समझा कि पर्वत
पर्वत कैसा है, अग्निमान है ना। ये हमारी प्रतिज्ञा थी, माने पर्वत पर आग है, ये प्रतिज्ञा थी। हेतु क्या था, क्योंकि पर्वत पर क्या है, धुआं है, धूम है, पर्वत पर धूम है, ये हेतु था। तो अब ये कहते हैं कि ठीक है, प्रतिज्ञा आपने कर ली कि पर्वत अग्निमान है, तो हेतु आपने क्या देखा, बोले धुआं, पर्वत धुआं वाला है। उदाहरण दो, तो इसका क्या संबंध है, उदाहरण दो साहचर्य का। तो जो उदाहरण है वो है यो यो धूमवान सो अग्निमान यथा महानस, ये इसने उदाहरण दे दिया। माने जो आपके साथ है उसको आपने ज्ञान कराया कि देखो हम पता करते कि पर्वत पे आग है कि नहीं है, तो उसको बता रहा है कि देखो पर्वत पे आग है, ये सिद्ध करना है, उसको बता दिया। वो कहेगा कैसे, तो कहेगा वो धुआं देखो, वो हेतु दिख गया आपको, धुआं देखो। तो धुआं देखते ही आप क्या कहेंगे, तो अन्वय व्यतिरेक बताएंगे, बोले देखो जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, और जहाँ जहाँ धुआं नहीं होता वहाँ वहाँ अग्नि नहीं होती। ये आपने अन्वय व्यतिरेक समझा दिया। अब क्या कहेंगे, तो कोई एग्जाम्पल तो देंगे, बोले बताओ आपने जो बात कही जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, इसका क्या उदाहरण है। तो जो उदाहरण देते हो तीसरा पक्ष है, क्योंकि बिना उदाहरण दिया आप उसको नहीं समझा सकते। तो वो जो उदाहरण दिया वो क्या है, तो इसमें आपने कहा कि यो यो धूमवान ससो अग्निमान, जो जो धुआं वाला है वह अग्नि वाला भी है। उदाहरण, तो उदाहरण उसमें दे दिया महानसः, महानसः माने यज्ञशाला, ये उदाहरण दे दिया आपने उस बच्चे को समझाने के लिए कि देखो वहाँ पे धुआं है, तो जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है। बोले कैसे, बोले हम यज्ञशाला में गए थे ना मंदिर पे हवन करने, हाँ, तो वहाँ पे आपने यज्ञशाला देखी, क्या था, आग जल रही थी, धुआं भी था ना, हाँ, बोले आग के साथ धुआं तो देखा हमने, तो उदाहरण दे दिया उसको उदाहरण दे दिया। अब क्या है चौथा, उपनय। उपनय माना उसी ज्ञान को फिर यहाँ ले आओ, समीप लाओ। हाँ, रसोई घर भी जी, महानस मतलब ये रसोई घर भी इसका उदाहरण हो सकता है ना। तो अब ये उदाहरण आपने देखा, रसोई घर में दिखाया कि भाई रसोई घर में हम खाना बनाते हैं, तो वहाँ पे जब आग जलाते तो धुआं निकलता है, माने धुआं और आग एक साथ आपने देख ली। बोले हाँ, अब क्या है, उपनय। उपनय माने उसी ज्ञान को यहाँ लाओ। अब यहाँ पे तथा चायम, वैसे ही ये है। बोले ये क्या है, धुआं दिख रहा है ना, और ये जान लिया कि धुआं जहाँ है वहाँ अग्नि है, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है। तो यहाँ जब धुआं मिल रहा है, रसोई घर में धुआं और अग्नि एक साथ देखे, तो यहाँ धुआं दिख रहा है, तो इसका मतलब अग्नि भी होगी। यहाँ उसको कनेक्ट करा दिया। फिर आगे कह दिएगा निगमन। निगमन माने क्या, तस्मात् तथा, इसीलिए जो बात कही गई है कि पर्वत अग्निमान है, ये सिद्ध होता है। ये 5 प्रोसेस पूरी चलती है। 5 प्रोसेस पूरी चलती है किसकी, ये 5 प्रोसेस चलती है अनुमान की। वो भी अनुमान किसके लिए, परार्थानुमान। दूसरे को इसका अनुमान कराने के लिए जो प्रोसेस चलती है वो परार्थानुमान है। परार्थानुमान माने दूसरे को ज्ञान कराना, ये पूरा इसमें होता है। माने इसमें हमने प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनय और निगमन, इन 5 अंगों में, अनुमान के 5 अंगों में परार्थानुमान कराया, दूसरे को अनुमान कराया, और दूसरे को अनुमान कराना ही ये परार्थानुमान होता है। तो ये पूरी प्रोसेस हुई है ना। इसमें जो 2 शब्द छूटे हैं, एक केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी, इसके विषय में हम जरूर कल तक का समय चाहिए, कल तक के समय में हम उसको स्पष्ट कर देंगे। बाकी अनुमान का विषय यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगला जो विषय उपमान है ना, 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो उपमान और समझना है, तो उपमान के विषय में भी हम चाह रहे हैं कि कल ही उसको करें। बाकी आज हम इसको यहीं पे अनुमान तक रखते हैं। इसमें अगर कोई आपको ऐसा कोई पॉइंट हो जहां आपको दोबारा समझना है तो उसको हम समझ सकते हैं। बाकी केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी को छोड़ के, क्योंकि इसको हम कल थोड़ा और पुस्तकों का साथ लेकर के पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट नहीं हो पाया जी। इसके अलावा कुछ और हो तो आप बताइए।